आज से 3-4 साल पुरानी बात की जाए ना भाई, तो बेस वेरिएंट को लेके ना लोगों की अलग सी धारणा थी कि भाई बेस वेरिएंट में फीचर्स नहीं होते हैं, बॉडी बॉडी दे देते हैं, अलग अलग तरीके के जो है ना आंसर्स लोगों से पूछोगे तो मिलते थे। बट आज की डेट में 2025 में साइरोस के साथ में किया ने बेस वेरिएंट की डेफिनेशन बदल दी है। और वो डेफिनेशन क्या है वो आप ये वीडियो जब देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। साइरोस का बेस वेरिएंट है HTK के नाम से आता है और 9,50,000 आपको देने पड़ेंगे इस वेरिएंट को लेने के लिए। और इस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है आज की वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। भाई आप बेस वेरिएंट की एक बार चाबी देख लो, इस तरीके की चाबी मिलती है आपको। सामने की तरफ किया का लोगो मिल जाता है, फ्लिप की का ऑप्शन दे रखा है। बटन्स वगैरह की बात करते हो ना, टोटल 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक, और अगर आप बूट रिलीज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो चाबी आपको कहीं से भी नहीं लगेगी कि भाई चाबी जो है बेस वेरिएंट की आपको मिलती है। इनफैक्ट दूसरी चाबी भी देख लो भाई, डिट्टो सेम दे रखी है, कोई फर्क नहीं है चाबी के अंदर। तो चाबी में तो आपको देखो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे इस बेस वेरिएंट को लेने के लिए। सबसे पहली चीज तो भाई ये पेट्रोल का बेस वेरिएंट है जो कि HTK के नाम से आपको देखने को मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। इसको लेने के लिए आपको 9,50,000 खर्च करने पड़ेंगे एक्स शोरूम। ऑन रोड देखोगे तो लगभग 11,50,000 आप पकड़ के चलो कि भाई ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाएगी। और इस ऑन रोड प्राइस पे किया क्या कुछ ऑफर कर रही है, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सेंटर में बढ़ते हो भाई, सामने की तरफ आप देखो भाई किया का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। और गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना आपको ब्रॉड लुक और थोड़ा सा एसयूवी वाला फील देती है। अगर आप सामने से देखो, चाहे आप इस साइड से इस गाड़ी को देख लो, ये चीज आप कमेंट में बताना क्या सेम चीज आपको लगती है कि नहीं लगती है। और देखो मोस्टली जितना भी बम्पर वाला पार्ट है ना वो सारा मैट ब्लैक ऑफर करा गया, ताकि स्क्रैचेस वगैरह भी आए ना तो ज्यादा विजिबल ना हो और थोड़ा सा एसयूवी वाला फील है ना वो भी मिल जाए गाड़ी के अंदर। अब देखो बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी ना कई सारी ऐसी चीज आपको मिल जाती है, जैसे कि फ्रंट में सेंसर्स ऑफर कर दिए गए, नीचे जो स्किड प्लेट है वो भी आपको मिल जाती है। और इनफैक्ट अगर आप इसके हेडलाइट यूनिट चेकआउट करते हो तो लो बीम के अंदर प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया गया, हाई बीम के अंदर रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है। नीचे की तरफ पार्किंग लाइट इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये फेक है, लगते ऐसे हैं कि भाई DRLs आपको मिल रहे हैं। और हेडलाइट के अंदर एक और खास चीज आपको मिल जाती है कि भाई जो ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है ना वो भी गाड़ी के अंदर जो है ऑफर करा गया है। बाकी फ्रंट में बात करते हो, कभी बाई चांस कार खराब हो जाती है, टो करने के ऑप्शंस की बात करोगे तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और डेफिनेटली एक बार आप दूर से भी लुक देख लो भाई, कितनी ब्रॉड लुक जो है गाड़ी की निकल के आती है। कई लोग इसे मिनी डिफेंडर भी जो है बोलते हैं, बाकी आप बता देना आपको क्या लगता है। और बोनट वगैरह नो डाउट बड़े साइज का आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बाकी बेस वेरिएंट की पहचान ये है कि भाई जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको फेंडर पे यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। क्लैडिंग्स वगैरह देख लो, स्क्वायर शेप में जो क्लैडिंग्स है वो मिल जाती है। नीचे डोर पे भी जो क्लैडिंग्स वगैरह है वो भी ऑफर करे गए हैं। एक चीज आप देखो भाई, जैसे फ्रंट बम्पर पे ग्रे टच था वो आपको नीचे डोर पे भी आपको जहाँ पे जो है ऑफर करा गया है। बाकी एक चीज जरूर से है, देखो बेस वेरिएंट के अंदर अलॉय वगैरह नहीं मिलेंगे, बट हाइपर स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो जरूर से मिल जाता है, या फिर आप एक तरीके से स्टील व्हील लेने समझ सकते हो। किया का जो लोगो है वो थोड़ा सा इधर की तरफ जो है मूव कर दिया है सेंटर से। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में अभी चेक करा दूंगा। और जो टायर यहाँ पे डले हुए हैं ना वो यहाँ पे देख लो भाई, JK के रॉयल सीरीज वाले जो टायर हैं वो आपको मिल जाते हैं। प्रोफाइल भी बहुत कमाल की है, 195 65 R15 ये प्रोफाइल आपको मिलती है गाड़ी के अंदर। और सेफ्टी फीचर्स तो इतने कमाल के स्टैंडर्ड ऑफर करेगा ना, ABS CBD, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 6 एयरबैग, तमाम जो सेफ्टी फीचर्स है ना किया ने यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफर कर रहे हैं। और ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि बेस वेरिएंट के अंदर किया ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको दी है। बाकी इसका जो ए प्लर है वो पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाता है, बॉडी कलर ORVMs ऑफर करे गए हैं। इलेक्ट्रिकली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, बट अगर आप फोटो फोल्ड की बात करोगे तो वो आपको मैनुअली हाथ से यहाँ पे जो है करने पड़ेंगे। बाकी गाड़ी के अंदर जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप में से कितने लोगों को ये वाली चीज पसंद है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। उसके अलावा पीछे की तरफ बढ़े तो देखो पीछे भी सेम फ्लश डोर हैंडल दिया हुआ है, ये पता नहीं क्या ही हो गया है इसके ऊपर, या तो पानी वगैरह गिरेगा कुछ तो है। बाकी यहाँ से आप पेट्रोल डालोगे, ये गाड़ी टर्बो पेट्रोल और डीजल के अंदर आती है। यहाँ पे कोई भी जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उसको ऑप्शन जो है किया नहीं दे रहा है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। पीछे की तरफ बढ़े तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देख लो भाई, कंप्लीट जो लुक है वो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। ये देखो ये वाली जो चीज है ना ये फेक है, यहाँ पे ये ग्लो वगैरह नहीं करती है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। रियर ग्लास पे डीफॉग और वाइपर भी आपको नहीं मिलता है। बाकी किया का लोगो सेंटर में यहाँ पे प्लेस किया गया है, LED स्टॉप लैंप मिल जाती है, बाकी आपको रनिंग शॉट में भी दिख रही होगी। शार्क फिन एंटेना आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो TGDI तो बेजिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा पीछे की तरफ भी जो टोटल 4 सेंसर्स है ना वही किया यहाँ पे ऑफर कर रहा है। इनफैक्ट बेस वेरिएंट के अंदर भी जो कैमरा है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये आप देख भी पा रहे होगे। सेम जो ग्रे फिनिशिंग है वो रियर के अंदर भी दे रखी है। और जो इसकी रियर फॉग लाइट है या फिर एक तरीके से सेफ्टी लाइट जो आप बोलते हो वो नीचे की तरफ यहाँ पे प्लेस करी गई है। सोनेट में भी किया
ने जब से फेसलिफ्ट लॉन्च किया था यहीं पे मूव कर दिया है, तो ये चीज आप बता देना। उसके अलावा इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। साइरस के बारे में एक बढ़िया चीज बताऊं आपको भाई, यहाँ पे आप टर्बो पेट्रोल इंजन तो चूज करोगे, बट साथ में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। जबकि कई गाड़ियां ऐसी हैं किया की जहाँ पे टर्बो इंजन दे रहे हैं बट मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट यहाँ पे बेस वेरिएंट से आपको मैनुअल का जो ऑप्शन है ना वो मिल जाएगा। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, डेफिनेटली आपको मैनुअल शिफ्ट पसंद है, तो आप इसको जो है चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी खास चीज साइरोस के बारे में ये है कि भाई आप इसका बूट खोलो और यहाँ पे फर्स्ट इन सेगमेंट जो बूट स्पेस है या फिर सेकंड रो में कंफर्ट है ना, वो आपको देखने को मिलता है। सीट ज्यादा तो रिक्लाइन नहीं होती है, बट हाँ सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंफर्ट आपको इसी रो के अंदर मिलेगा अगर आप सब 4 मीटर एसयूवी की जो है बात करते हो। सबसे पहली चीज तो 465 लीटर का जो बूट स्पेस है वो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है, जिसको आप घटा बढ़ा सकते हो। टॉप एंड वेरिएंट में तो सीट और ज्यादा रिक्लाइन हो जाती है, बट यहाँ पे आपको 2 स्टेप ही जो है देखने को मिलने वाले हैं। बाकी सीट बेंच फोल्डिंग के अंदर जो है ऑफर करी गई, बाकी जो अपने हेडरेस्ट है रियर के वो फिक्स्ड मिलते हैं, बट अगर आप फ्रंट की बात करते हो तो फ्रंट के जो अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वही यहाँ पे जो ऑफर करे गए। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ पे जो फर्स्ट एड किट है वो आपको मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ स्पेयर टायर देखते हो तो सेम जेके का रॉयल सीरीज वाला जो स्पेयर टायर है वही ऑफर करेगा। इनफैक्ट इसके प्रोफाइल भी देख लो बिल्कुल सेम है, 195 65 R15। साथ में टूल किट आपको मिल जाती है और फिट एंड फिनिश तो किया की गाड़ी की हमेशा से बढ़िया है ही, तो यहाँ पे तो आपको कोई भी ऐसा जो इश्यू डेफिनेटली नहीं फील होने वाला है। और एक चीज और ध्यान रखना है, इसका जो लोडिंग लिप है वो ज्यादा नहीं है, तो अगर आप लगेज रखते हो निकालते हो इतना ज्यादा परेशानी जो है नहीं होने वाली है। बट हाँ एक चीज जरूर से याद रखना भाई, यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती है। इनफैक्ट आप लगवा भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है मिसिंग दिखते हैं। बाकी ग्रैब हैंडल ऊपर की तरफ मूव कर दिया है, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सारी चीजें तो मिलती हैं आपको रियर के अंदर। और अब तक आप बताना आपको साइरोस का ये HTK वाला वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर कैसा लगा। बाकी और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी ग्लास एरिया देख लो भाई, ग्लास एरिया भी गाड़ी का बहुत बढ़िया है। ग्लास एरिया से याद आया, जब भाई इतना ग्लास एरिया तो गाड़ी गर्म भी होगी, बट किया ने बेस वेरिएंट के अंदर भी इतना ध्यान जो है दिया है ना कि भाई यहाँ पे आपको जो मैनुअल कर्टेन्स है ना वो भी ऑफर कर दिए हैं। जबकि कई मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं भाई वो अपनी टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ये चीज नहीं ऑफर करते हैं, बट किया आपको बेस वेरिएंट से ऑफर कर रही है। बाकी चलो दरवाजा खुल ही गया है तो भाई आप एक बार डोर ट्रिम वगैरह चेकआउट कर लो। डुअल टोन का ऑप्शन मिल जाता है, ग्रे विद ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पे डार्क सिल्वर का जो यूज है वो मिल जाता है। पावर विंडो का स्विच आप देख लो, डोर लीवर भी सेम आपको फिनिशिंग के अंदर मिलता है जो कि आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे जो पियानो ग्रे फिनिश है वो मिल जाते हैं, थोड़ा सा ग्लॉसी वाला फील आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम भी बहुत कमाल का दिया गया है, 4 स्पीकर के साथ आपको स्क्रीन साइज में अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगा भाई, बहुत कमाल का, आप खुश हो जाओगे नो डाउट, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा अगर आप ये गाड़ी प्लान करते हो। कुछ और चीजें अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये ऑरेंज इंसर्ट्स मिल जाता है, बोतल होल्डर आपको दिया गया है, 1 लीटर की बोतल फिट आएगी, उससे ज्यादा बड़ी अगर आप रखते हो तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। बाकी भाई ये है कंफर्टेबल रियर सीट्स, अगर आप यहाँ पे देखते हो सबसे पहले तो सेफ्टी के अंदर आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए दे रखी है, फिक्स जो हेडरेस्ट है। यहाँ पे सीट को रिक्लाइन कैसे करना है भाई, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लीवर है ये आपको दोनों तरफ से खींचना पड़ेगा फिर आप रिक्लाइन करोगे, ये पहला पोजीशन है। इसके अलावा एक और पोजीशन और मिल जाती है जिसको आप दोनों हाथ से करोगे तभी पॉसिबल है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी बेस वेरिएंट के अंदर आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलती है तो उस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी ये देखो ऑरेंज टच मिल जाता है जो कि सेम यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट सीट में भी आपको जो फैब्रिक के अंदर ऑरेंज टच है ना वो आपको दिया गया है। इनफैक्ट डुअल टोन सीट्स मिलती हैं, वो तो आपने वीडियो के अंदर देख भी ली होंगी, ये आप यहाँ पे जो है इसकी क्वालिटी वगैरह चेक कर पा रहे होगे। बाकी रियर में एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे देखते हो तो 2 फास्ट जो सी टाइप पोर्ट हैं वो दे रखे हैं। यहाँ पे मोबाइल होल्डर आपको मिल जाता है, हम्प वगैरह ज्यादा नहीं है बट हाँ अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मिलता है। मैं आपको एक बार बीच में बैठ के दिखा देता हूँ, अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है तो कैसे आप बैठोगे ये आप देख लो भाई, आपको कहीं ना कहीं पैर थोड़े से अलग रखने पड़ेंगे या फिर आप इस तरीके से जो बैठ सकते हो। हाँ सीट इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो आपको अगर मान लो 3 बंदे ज्यादा हेल्थी हैं वो बैठाते तो भाई थोड़ा सा शोल्डर रूम में आपको इशू जो है फील हो सकता है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी आर्म रेस्ट आपको मिल जाती है ऊपर की तरफ, अगर आप देखते हो तो हेलोजन लाइट आपको दे रखी है, यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर कोटू का आपको मिल जाता है। सीट बेल्ट की बात करोगे तो ये एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स्ड आपको मिलती है। एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे भी सारी चीजें सेम आपको जो है मिल जाती हैं। बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ रह गया हो, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है भाई पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एक चीज और दिखा देता हूँ, देखो जो ऑरेंज टच है ना वो आपको यहाँ पे भी जो है दिया गया है। तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश गाड़ी की नो डाउट बहुत बढ़िया है, और फीचर्स भी अभी तक आपने देख लिए होंगे भाई बहुत कमाल के आपको दिए हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कमाल का जो इंजन मिलता है ना 1.0 लीटर वाला, वो कैसा दिखता है और क्या पावर आउटपुट जो है आपको निकाल देता है। यहाँ पे लीवर दे रखा है, इसको जैसे ही खींचोगे ये जो है अपना खुल जाएगा। और आ जाओ फ्रंट की तरफ, मैं आपको इंजन दिखाता हूँ भाई 1.0 लीटर वाला दिखता कैसा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे पढ़ लो भाई, टर्बो जीडीआई की जो बैजिंग है टीजीडीआई की वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी इसके बारे में बात करेंगे बट उससे पहले आप देखो भाई यहाँ पे ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो आपको नहीं दे रखी है।
बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट आप चेकआउट कर लो। बाकी वॉशर अगर आपको डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पावर और इंजन कौन सा मिलता है। सबसे पहली चीज तो 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 118 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो बनाता है। अब पावर तो आपको मिल ही रही है, बट आप ये सोचोगे कि भाई पावर के साथ साथ एवरेज में तो कमी नहीं होगी। भाई कंपनी जो है 18.5 का एवरेज क्लेम कर रही है, 45 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है ना वो मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल ड्राइव करोगे, गाड़ी को ज्यादा हार्ड जो है पेडल को प्रेस नहीं करोगे, तब आपको क्लोज टू 15, 16, 17 ऐसा एवरेज मिल जाएगा। बट अगर आप ज्यादा ही गाड़ी को जो है पुश करते हो, ज्यादा एक्सट्रीम खींचते हो, तो भाई डेफिनेटली एवरेज गिरेगा, क्योंकि टर्बो पेट्रोल इंजन जो है दिया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं बिना देरी करे इंटीरियर की तरफ। एक चीज और देखो, पेंट में ये ना देखो आपको रिफ्लेक्शन वगैरह दिख पा रही होगी, अगर आप वीडियो में देख पा रहे होगे। भाई स्पार्कल इफेक्ट भी पेंट में बहुत कमाल का मिलता है। और किया में वैसे पेंट से रिलेटेड कभी भी ऐसा इशू नहीं आया, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी आप बढ़ते हैं देखो सीट की तरफ, ये तो मैंने आपको दिखाई दी थी, बट आप यहाँ पर देख लो भाई, कोई भी जो हाइट एडजस्टमेंट है वो आपको नहीं दे रखे, सिर्फ रिक्लाइन एंगल चेंज करने का जो ऑप्शन है वही आपको मिलता है। बाकी देखो भाई, आई थिंक मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो ये देखो भाई यहाँ पे एयर बैग की जो बैजिंग है ना वो मिल जाती है। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई 6 एयर बैग जो है गाड़ी बेस वेरिएंट से ऑफर कर रही है, तो वो चीज। बाकी गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। ये देखो भाई यहाँ पे कार्ड होल्डर आपको दिया गया है, हेडलाइट लेवलर, एसी वेंट्स के सराउंडिंग में आप देखो भाई ये जो ऑरेंज टच है ना, देखो यहाँ पे भी मिलता है। 2 बोतल होल्डर मिल जाते हैं, बट आप यहाँ पे पढ़ोगे ना तो ये चीज आप यहाँ पे होल्ड करके वीडियो के अंदर पढ़ लेना। यहाँ पे सिर्फ 0.8 लीटर की स्मॉल बोतल ही फिट आएगी, यहाँ पे बड़ी वाली जो 1 लीटर की बोतल है वो आप इजीली जो है फिट कर सकते हो। चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं। मिरर्स के जो इंटरनल एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, डोर लीवर बिल्कुल सेम दिया गया, बाकी कुछ अलग नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा जो है डिटेल में नहीं खींच रहा हूँ। डोर थर्ड कर लेते हैं बंद, और अब जो है इसकी चाबी को प्लेस करते हैं, और चाबी निकालनी पड़ेगी मुझे अंदर की तरफ से। और चाबी जो है एक बार इधर की तरफ लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि भाई ये जो है ना इल्यूमिनेटेड नहीं दे रखा है, जबकि कई ब्रांड ऐसे हैं जो कि ये जो है ना इल्यूमिनेटेड ऑफर करते हैं। और ये देखो भाई फुली डिजिटल जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बीच में 6 इंचेस की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। क्या कुछ ऑफर करती है अभी दिखाता हूँ। बाकी ये देखो भाई यहाँ पे मिलती है आपको 12.6 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि बहुत कमाल की क्वालिटी और बहुत कमाल के कैमरा क्वालिटी के साथ आपको मिलता है। और जब कैमरे की बात आई गई है तो आ जाओ मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ। ये देखो भाई क्या ही क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, आप देख पा रहे हो सेंसर वगैरह की सारी वार्निंग यहाँ पे मिल जाती है, फ्रंट और रियर के दोनों के दिखाती है। मैंने बता दिया था। बाकी गाड़ी के अंदर जो एडेप्टिव गाइडलाइंस है वो भी आपको जो है मिल जाते हैं। तो भाई किया ने बिल्कुल बहुत तगड़ा ही काम कर रखा है, अगर आप इसके बेस वेरिएंट की बात करते हो। और बेस वेरिएंट की डेफिनेशन यहीं से बदलना स्टार्ट हो जाती है। आप एक बार इसका इंटीरियर ही देख लो भाई, क्या ही कमाल का इंटीरियर मिलता है। बाकी आप जो है एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील आप देखो भाई, यहाँ पे जो है ट्विन डी कट वाला जो स्टीयरिंग व्हील है वो मिल जाता है। यहाँ पे किया का लोगो जो है वो उधर की तरफ जो है मूव कर दिया है। अब जो बटन से पहले यहाँ पे आते थे इंफोटेनमेंट के, अब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो एमआईडी को टॉगल करने के बटन है वो यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी गाड़ी के बेस वेरिएंट के अंदर क्रूज कंट्रोल जो है आपको नहीं मिलता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। स्टीयरिंग के अंदर अगर आप एडजस्टमेंट देखते हो तो सिर्फ टिल्ट ऑफर करी गई है, बट जो टेलीस्कोपिक है वो नहीं मिलती है। बाकी वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स देख लो, ऑटो हेडलैम्प के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आपको प्रॉपर दिख पा रहे होंगे। और स्क्रीन के अंदर अगर आप स्पेशली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करोगे तो यहाँ पे देख लो भाई डिजिटल स्पीड मिल जाती है, डिजिटली टैकोमीटर दे रखा है, वार्निंग लाइट्स वगैरह है, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, रेंज क्या बची हुई है, सब कुछ दिखा देती है। बाकी ओके वाले बटन को इस तरीके से अगर आप होल्ड करके रखते हो तो रीसेट कर पाओगे। अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखो भाई यहाँ पे लास्ट रीसेट आपने कब किया था, उसके अलावा और प्रेस करते हो तो यहाँ पे टीपीएमएस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज आपको यहाँ पे जो दिखा देता है। उसके अलावा और प्रेस करके देखें तो यही सारी चीजें दिखाता है। बाकी वार्निंग लाइट्स वगैरह आप देख पा रहे होगे, और क्वालिटी नो डाउट बहुत कमाल की है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो देखो बिल्कुल सेम टॉप एंड वाला है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। यहाँ पे एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है वायरलेस आपको देखने को मिल जाता है, और क्वालिटी अप टू द मार्क है, कोई भी इशू नहीं है। कभी भी आप देख लो, कभी भी हैंग वगैरह नहीं होगा, और रिलायबिलिटी बहुत तगड़ी है। यहाँ पे डेडिकेटेड कुछ शॉर्टकट बटन वगैरह भी हैं, ऐसा ही नहीं कि सब आपको स्क्रीन से ही एक्सेस करना है। बाकी कुछ बटन भी यहाँ पे ऑफर कर गए हैं, फेवरेट, सेटअप, मीडिया, यहाँ से वॉल्यूम को कम ज्यादा करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, सर्च, मैप। इनबिल्ट मैप आता है कि नहीं एक बार वो देख लेते हैं भाई, इनबिल्ट मैप नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार पे कनेक्ट करते हो तो वो आप देख सकते हो। होम का डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। हेजल लाइट का स्विच सेम जो एसी वेंट पर टच है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे एसी से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स है। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो एसी है वो दिया गया है। बाकी ऑटो एसी जो है वो आपको नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक एक तरीके से क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हो तो वो चीज। नीचे कुछ और चीजें जैसे कि सेम जो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आते हैं, जैसे 12V का पावर सॉकेट जो कि क्लोजेबल आपको ऑफर कराएगा, सी टाइप पोर्ट,
इस वाले पोर्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हो फास्ट चार्जिंग और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करने के लिए, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ग्लो बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, और जो कि बहुत ही सही साइज का ऑफर करा गया है, ये आप वीडियो के अंदर देख भी पा रहे होगे। और किया ने ना प्रीमियम ने इसमें तो भाई फांस ही काट रखी है, आप देख रहे हो भाई। तो जैसा बहुत लग्जरी ब्रांड जो करते हैं ना, वैसा किया जो है आपको ऑफर कर रहा है। बाकी यहाँ पे फैब्रिक वाली थोड़ी सी फील आ जाती है। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर एक बारकोड आता है, ये आप स्कैन करोगे ना तो देखो गाड़ी के अंदर बहुत सारा जो मटेरियल है ना वो रिसाइकल यूज करा है। तो अगर मान लो आप गाड़ी को आने वाले टाइम में बेचते हो तो भाई आपको ये पता रहेगा कि मेरी गाड़ी में कौन कौन सा मटेरियल जो है रिसाइकिल वाला यूज करा है, तो वो चीज है। बाकी पूरा जो डैशबोर्ड है वो हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। इनफैक्ट फ्रंट ग्रिल आपको मिल जाती है डैशबोर्ड में। टॉप एंड में यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह मिलता है, बट अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, इसमें सिर्फ 4 स्पीकर हैं, ट्यूटर नहीं मिलते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो मैनुअल डिमिंग IRVM, साथ में सनग्लास होल्डर मिल जाता है। लाइट्स की बात करते हो तो हेलोजन जो लाइट्स हैं वो दे रखे हैं, और जो कि बहुत सुंदर तरीके से जलती है, बहुत प्रीमियम लगती है। बहुत लग्जरी वाले जो ब्रांड्स है ना वो ये वाली चीजें ऑफर करते हैं, तो वो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी इस वाले बटन को प्रेस करते हो तो सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी। एक बार आप पीछे की भी जो है देख पा रहे हो, इसको कर दोगे बंद हो जाएंगी। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और एक चीज मैं आपको चेक करा देता हूँ, क्या आप इसको एडजस्ट कर सकते हो भाई। ये लो भाई, क्या ही फास्ट काट रखी है भाई किया ने, बताओ इतने कम प्राइस में ये जो चीजें किया ऑफर कर रहा है ना भाई, सलूट है इस वाली चीज के लिए। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये भी इनफेक्ट एडजस्ट हो जाता है, और कवरिंग वगैरह पूरी तो नहीं करता है बट हाँ कर लेता है, ये बढ़िया चीज है। तो इसके बारे में अप्रिशिएट आप कर सकते हो। ओपनेबल ग्रैब हैंडल। बाकी गियर बॉक्स की बात करोगे तो भाई यहाँ पे मिलेगा आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन टर्बो इंजन के साथ में, बहुत कमाल का, बहुत क्विक शिफ्ट आपको देता है, स्मूथनेस बहुत बढ़िया है और इजी टू ड्राइव है, कोई आपको ऐसा जो इशू है डेफिनेटली नहीं होता है। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं वो आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो रिवर्स का जो कैमरा है वो आप इजीली जो है पे ऑन कर सकते हो, दोबारा कर दोगे तो बंद हो जाएगा। बाकी साइड में कुछ स्पेस आपको मिल जाता है, यहाँ पे भी कप होल्डर्स वगैरह दिए गए। इनफैक्ट यहाँ पे फोन वगैरह भी आप जो है स्टोर कर सकते हो। सादा वाला हैंड ब्रेक है, सिल्वर जो टिप है वो आपको देखने मिल जाती है, साथ में आर्मरेस्ट मैंने आपको दिखाई दी थी। बाकी ये स्लाइड वगैरह नहीं होती है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। और स्पेस वगैरह आपके सामने, भाई आप बताना आपको कैसा जो ये स्पेस है वो लगता है। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं अगर आप 9,50,000 और HT के वेरिएंट साइरोस का खरीदते हो। और आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, बिना बताए मत जाना। और अगर आपका बजट अलाउ करता है देन आप जा सकते हो इसकी तरफ, जहां पे आपको बहुत कंफर्ट मिल जाएगा, सेफ्टी आपको मिल जाएगी, फीचर्स कमाल के मिल जाएंगे, और थोड़ा सा एसयूवी वाला जो फील है ना गाड़ी के अंदर, नो डाउट आपको जो देखने के लिए मिलता है। बाकी फ्रंट डोर हैंडल्स, ये सारी चीजें आप बताना 9,50,000 के प्राइस पे आपको कैसी लगी। ऑन रोड देखोगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, मैं क्लोज टू बता रहा हूँ आपको, गाड़ी कहीं ना कहीं 11 लाख से नीचे नीचे जो है ऑन रोड दिख जाएगी। बाकी आप कहाँ से ले रहे हो, कहाँ से नहीं, क्या डिस्काउंट मिल रहा है, उसके ऊपर ये सारी चीजें जो है डिपेंड करने वाली हैं। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, जहां पे मैंने आपको HT के वेरिएंट के बारे में बताया। अगर आप साइरोस का खरीदते हो पेट्रोल मैनुअल के अंदर, क्या कुछ किया ऑफर कर रहा है और क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।